अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज भाई हमारे यहाँ बहुत ही शदीद गर्मी चल रही है, फिर भी मैंने ये हिम्मत करके पहन लिया। उसकी वजह ये है यार, मेरे पास ना वो पीछे से कवर करने के लिए और उसके लिए और कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं ये पहन के रखता हूँ ताकि हाथ वगैरह ना काले ना हो। तो इसलिए वो होता है, वरना वो जो दूसरी शर्ट है ना वो फिर ये वो पूरा ये गला यहाँ से खुला रहता है, वो सब ये पीछे से एक्सपोज हो जाता है। और बांधने से तो गर्मी ही लगती है, तो बंदा इससे बेहतर यही ना पहन ले। तो खैर अभी इस वक्त 10:30 बजने वाले हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अच्छा, ये जो मैं रोज़ लेट हो गया बोलता हूँ इसलिए कि नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके किसी को जवाब देना होता है, मेरा अपना काम है। बट मतलब मैं एक स्पेसिफिक टाइम से शुरू करके एक स्पेसिफिक टाइम पे एंड करता हूँ, तो मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कहता हूँ कि लेट हो गया। तो एज़ यूजुअल भाई साहब उठ चुके हैं, क्योंकि भाई साहब को बहुत ज़रूरी काम है, सुबह इनको ऑफिस जाना, इनकी कंपनी चल रही है। तो रोज़ सुबह ये 9:30-10 बजे उठ जाते हैं जैसे, और मुझे ऐसे देख रहा है। तो अभी चीखम चाखी चल रही थी पूरी। बट ये है कि अभी वो है काम पे निकलते हैं। अभी जाता हूँ मैं स्ट्रॉलर निकालना है, क्योंकि आज हमजा की अपॉइंटमेंट है। और हमजा की अपॉइंटमेंट कितने 2 बजे है, 1-2 बजे है और फिर 1-2:30 बजे है तकरीबन। 2 बजे है और फिर 2 बजे। नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप्स जो होते हैं वो यहाँ पे हर बच्चे के हर मंथली और हर दूसरे मंथ में इस तरह से होते रहते हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ काम पे। ओवर टू आसिया। थैंक यू सो मच कदीर। तो जो है वो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। कल मैं खैर खैरियत से घर पहुंच गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा कि कल अमीर हमज़ा पहली दफ़ा बुज़ुर्गों के हाथ में गया और फातिमा के मेरे अमीर हमज़ा को बहुत प्यार किया, उसको पूरा टाइम गोद में टहलाती रही। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो ये कि जो है ना वो 11 बज रहे हैं मेरे पास। अमीर हमज़ा को बस अभी नहलाना है। आज उसकी अपॉइंटमेंट है, 2 है। नर्स की वैसे कल थी उसकी, बट मैंने चेक किया था कि रिस्केड्यूल हो सकती है नर्स की अपॉइंटमेंट उनके। तो मैंने चेक किया कि दोनों अपॉइंटमेंट्स एक ही दिन में अवेलेबल है, तो वो लकीली अवेलेबल थी, तो मैंने करा दी थी। और पहले नर्स से मिलेंगे, फिर डॉक्टर से मिलेंगे और जो है वो इसको तैयार करके पर ख़ुद तैयार होंगी और फिर इंशाल्लाह जो है वो 1:30 बजे मैं घर से निकल जाऊँगी। 20 मिनट का रास्ता है। हाँ जी, तो ये हो गई सफाई। अभी अखबार जब चेंज कर रही थी तो मुझे सुरेरियाँ भी नज़र आई। पता नहीं सुरेरियों का क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इतनी सुरेरियाँ हो रही हैं, हालांकि सारी चीज़ें बंद है, कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जो खुली है, बट बहुत ज़्यादा सुरेरियाँ मुझे नज़र आ रही है। सफाई कर ली मैंने, सब कर लिया। अमीर हमज़ा मैंने सुला दिया था, नहा के बस हो गया। अब ये है, ये मैंने मंगवाया था हैंड वॉश, इसको बॉटल्स में रिफ़िल करना है, वो भी मैं रख दूँगी। उसको भी मैं रिफ़िल करती हूँ और फिर मैं पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, इस्तेमाल करती रहती हूँ। और तो लिहाजा जो है वो अभी मैं ख़ुद भी तैयार हूँ। मेरे पास बज रहे 12:10 पे, तो घर से इंशाल्लाह निकलना है 1:30 बजे। तो अभी है मेरे पास काफ़ी टाइम। पकूना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अच्छी खासी दाल रखी हुई, लोबिया का सालन है, तो या तो 2-3 अंडे बना लूँगी या तो फिर इंशाल्लाह जो है वो शामी कबाब कर लूँगी। बट ये कि जो है ना, ये देखें इनकी हरकत है, आधी प्याज रखी हुई ऐसे खुले। तो जो है वो अब देखती हूँ कि क्या करूँ, या तो शामी कबाब या तो फिर मांस के अंडे। हाँ जी, तो मैं तैयार हो गई। मैंने काफ़ी टाइम बाद आज टॉप निकाला है और टाइम हो रहा है 10 मिनट कम 1। और जो है वो बस अमीर हमज़ा को भी 15-20 मिनट में उठाऊंगी, क्योंकि उसका स्ट्रॉलर वगैरह रेडी करने में भी टाइम लग जाता है। बस है 1:28 पे, तो उस हिसाब से इसको उठा के बस पर निकलूँगी इंशाल्लाह। ये पानी की बोतल मैंने भर ली है। जितनी गर्मी है मुझे लग रहा है कि ये पानी की बोतल भी कम पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो बस हमारा बैग रेडी हो गया है, 1:20 हो रहे हैं। और ये मैंने अमीर हमज़ा के मैं सफ़ाई ऐसे डब्बे में रख दिए, उसके एक्स्ट्रा कपड़े, पानी की बोतल, उसका झुंझुना जो कि बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही उन्होंने लगता है मैं झुंझुना में जाती हूँ। और अमीर हमज़ा का स्ट्रॉलर ये मैंने यूँ रख दिया है और अभी इसमें बेबी को लेटाती हूँ, फिर निकलती हूँ। ये दुपट्टा मैंने रात को ही धो लिया था और ये इतना ठंडा दुपट्टा है, और जो है वो मैं इस पर डाल देती हूँ। ये रहा मेरा स्टॉप। तकरीबन 3 मिनट की वॉक होती है और धूप का आलम देखिए, कितनी तेज़ धूप है।
बैग मैंने अपना नीचे रख लिया। मेरी आदत है बैग में लटकाए पड़ती हूँ। कभी कहते हैं क्या बैग लटकाए पड़ती हूँ, नीचे रखा करो। और मुझे ये होता है कि स्ट्रॉलर में से वैसे ही हैंडल नहीं होती, स्पेशली बस में चढ़ाते उतरते वक्त कि कहीं गिर ना जाए कोई चीज़ मुझसे। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे अमीर हमजा का अपॉइंटमेंट। और ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे ये कि जो डॉक्टर्स और नर्सेस बैठती हैं। हॉस्पिटल इनके इससे भी बड़े हैं। ये इसको कहते हैं तेरवेउ आसमानला। बहुत मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, जो ऊ की आवाज़ है ना, ऊ करके निकालनी होती है। तो ये है। और इसमें फिर 2 विंग्स होते हैं, एक में नर्सेस बैठती हैं, नर्सेस के साथ आपका अपॉइंटमेंट होता है, और एक में आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के साथ जब होता है आप उस विंग में बैठते हैं। ये जी तेरवे आसमा। पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन कब सीखूंगी मैं, मगर बहुत मुश्किल है। जैसे आपको वॉमिटिंग आती है ना, आप करते ये उस तरह का है। अच्छा जी, इस तरह से मैं एंटर हो गई हूँ और स्ट्रॉलर में से अंदर एंटर ही नहीं हो रहा था। एक बंदे ने पर हेल्प की। और ये जो लिफ्ट है ना, इससे जाऊँगी। यहाँ पर लिखा है कि आपने स्ट्रॉलर्स यहाँ पे खड़े करना है, देन मुझे ऊपर फ्लोर पे जाना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि इनका जो, जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, हम जाते हैं फर्स्ट पे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो इसका मतलब है आप फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे आना है। तो हमेशा यही होता है कि मैं जो है वो प्रेस करती हूँ 1, और फिर मुझे याद आता है अरे मैंने तो जो है वो 2 प्रेस करना था, ये नहीं होता है। यहाँ पे मेरे अपॉइंटमेंट्स भी होते रहे हैं। और इसको मैं फ़ोन लेती हूँ। एक सर्दियों में आप अपने यहाँ विंटर जैकेट्स होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे चप्पल उतार देते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं निकल आई, नर्स की अपॉइंटमेंट हो गई। अब यहाँ पे डॉक्टर बैठती हैं या जो भी, अभी तो खैर फीमेल डॉक्टर है, लास्ट टाइम मेल डॉक्टर था। तो और वो भी एक विंग है, अब पता नहीं वहाँ कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं, बट यहाँ बच्चों के डॉक्टर होते हैं। और ये बाहर का व्यू है। अच्छा, डॉक्टर खुद ही आएगी और वो जो है वो अपने रूम से वहाँ से चल के आएगी और बड़े तमीज़ से आपका हाल अहवाल पूछेगी, आपके बच्चे का हाल अहवाल पूछेगी, और फिर उसके बाद आपको अपने साथ अपने रूम में लेके जाएगी। और बहुत तमीज़ से बात करते हैं, हमारे वालों की तरह नहीं है कि वो आपको छील भी रहे हों और 3-3, 4-4 हज़ार फीसेस भी ले रहे हो। आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे कि कोई आपके साथ पे एहसान कर रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत तमीज़ के डॉक्टर्स होते हैं। ये म्यूज़िक भी बज रहा है, इसमें रेडियो लगाए मैंने और जो है वो एप्लीकेशन में मैंने बता दिया है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। इनके एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना होता है, बताना होता है कि आप पहुंच गए। और इस तरह से जो है वो उन्होंने बच्चों के लिए चीज़ें दी हुई हैं कि अगर कुछ बच्चे ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी एज के होते हैं कि अगर वो खेलना चाहें, पढ़ना चाहें, बुक्स वगैरह, तो ये सब दिया हुआ है इनके लिए। हाँ जी, तो मैं निकल आई। तकरीबन 15 मिनट की वॉक की है मैंने, तकरीबन कोई 7-8 मिनट की वॉक अभी मुझे करनी है। और अमीर हमजा का अपॉइंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और ये बंद हो गया सिग्नल, तो मैं रुक जाती हूँ बाबा। तो खैर हुआ ये कि उन्होंने इसके जब कपड़े उतरवा देते हैं, सारे डायपर भी उतरवा देते हैं, तो इससे मुझ पर सूसू कर दी। अब घर जाके जो है ना, वैसे भी खैर गर्मी हो रही है, मैंने सोचा था कि घर जाके नहाऊंगी, उसको भी नहलाऊंगी, बट अब तो मैंडेटरी हो गया है ना। तो और इसका जो है ना वो हम ट्राउज़र भी उन्होंने उतरवा दिया, कहा कि गर्मी हो रही है, आप इसको डायपर में ही रखें, बस इसका स्ट्रॉलर ऊपर से कवर कर लीजिएगा। अगर आप पैदल, मैंने उसको बोला मैं पैदल आई हूँ, तो कहने कि आप फिर स्ट्रॉलर इसका कवर करें कि इसको धूप ना लगे, लेकिन आप इसका ट्राउज़र उतारें बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड। मैंने कहा अच्छा जी उतार देते हैं। बस बच्चा अभी डायपर में ही सो रहा है, रोते रोते सोया है। तो बस नेक्स्ट स्टॉप मेरा, मैं उतरूँगी। ये झुंझुना मैंने हाथ में पकड़ा। ये मैं इतना दूर से पैदल चलते हुए आ रही हूँ। हाँ, और मुझे बस वहाँ से मिलेगी, बट मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे कुछ चीज़ें उठानी हैं। और भी असद भाई की कॉल आई थी कदीर के पास, और हमना की मुझे आई थी,
तो वो रही बस। अब मैं उस बस तक पहुंच भी नहीं पाऊंगी, और अब जो दूसरे आएगी वो शायद 12 या 13 मिनट बाद आती, कुछ इस तरह। तो ये कि जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि बारबेक्यू का प्लान है, और कहीं और चाह रहे थे, बट मैंने उनसे कहा कि जो हमारे घर के पास है ना, तो अगर वहाँ पे ही कर सकें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनके पास गाड़ी है, बट एक हम लोगों का जो है वो नहीं है गाड़ी, तो फिर वो बसों में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और टैक्सी के किराए मैं देना नहीं चाहती, मेरा बहुत दिल दुखता है टैक्सी के किराए देते हुए। तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे जो घर वाला है, घर के पास जो है बारबेक्यू वाला सीन, जहाँ पे हम पहले भी जा चुके हैं, हमने इस पर ब्लॉग भी बनाया था, तो वहाँ पे इंशाल्लाह पैदल जाएंगे। तो फिर आज हमारा बारबेक्यू का प्लान जो है ना, वो सडन प्लान बन गया। ओके गाइस, तो हम लोग जो है ना वो निकल रहे हैं। जो मैं बताया था बारबेक्यू के जो प्लान है हमारा, अमीर हमजा सो गया है, और लास्ट टाइम मैं ये चप्पल उठा के पहन के चली गई थी, तो अब की बार इसलिए मैं शूज़ पहन रही हूँ। ये अमीर हमजा का बैग है, इसमें कदीर की भी टी शर्ट है, और वो नीचे हमने सामान रखा हुआ है सारा, बर्तन रखे हैं, जो होपफुली हम कुछ भूल ना रहे हों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। इसको क्यों लेके जा रहे हैं, घर में छोड़ देते हैं ना। अमीर हमजा को ब्लॉग में लेना ही नहीं है। ओह, भूल गया था, इसका तो अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ। तो ये देखें भाई, भूत बन के आ रही हैं बाजी, कह रही हैं काली ना हो जाऊं कहीं पे धूप लगने से। यार वैसे भी कौन से गोरे हो, वैसे जो है ना वो शदीद धूप है ना, इस वजह से मैं भी धूप से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी काला ना हो जाऊं कहीं पे। चलो तुम कौन से गोरे और काला हो जाऊंगा ना। काट। अच्छा, हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हम पहले भी आ चुके थे, और जो है वो कदीर रो रहे हैं, असद भाई, फातिमा रो रही तो उसको चुप करा रहे हैं, और तलहा यहाँ बैठा हुआ है, बहुत मसरूफ़ है। कदीर के लिए मैं टी शर्ट लेके आई तो थी, बट अभी तक चेंज नहीं किया। और ये हमारे ये हमारे पड़ोसी मुल्क के भाई साहब लग रहे हैं सारे के सारे, बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हवा चल रही है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रही गर्मी। ये हमारे इन भाइयों ने हमें दिया है, और अभी तक मैंने यहाँ पे खाया नहीं है, आज मैं खाऊंगी। ओके भाई, तो ये लवली भाई आ गए कोल्ड ड्रिंक लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, और उसामा साहब जल रहे हैं वहाँ पे। तला भाई जो है वो और सीखे लगाने में लगे हुए हैं, और ये मनहा जो है वो चिप्स खाने में लगी हुई है। 10 यूरो में 24 कोल्ड ड्रिंक्स मिली हैं यार, ये रही। तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मज़ा तो आ रहा है, बट बेबी भी इंजॉय कर रहा है हमारा, तो थैंक यू सो मच बेबी। उन्होंने चिप्स दिया, मैं सीखे बनने के लिए तैयार ही हो गई हैं ऑलमोस्ट। ये हमने मंथन भाई से उधार लिया, और ये ऐसा तो फुल प्रोफेशनल बारबेक्यू वाले नज़र आ रहा है आपको। और भाई भूख भी लगना शुरू हो गई अब तो। वो तलहा जो है, अमीर हमजा और मनहा, कदीर और सामा भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है। हम जैसे यहाँ पे भी इवन बैठने की कोशिश की तो यहाँ पे भी धूप आ गई, तो यहाँ पे छाँव वाली कोई जगह नहीं है कि हम बैठ सकें। कदीर ने सोचा कि असद भाई क्यों नज़र आ रहे हैं काम करते हुए, फ़ौरन से वोट के आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भी नज़र आना चाहिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो ये फ़ौरन आ गए। क्योंकि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, वहाँ तो हम नहीं बैठ सकते, तो ये जगह जो है ना वो यहाँ पे चादर बिछा रहे हैं कि यहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ बैठ के खा लेंगे। हाँ, चलो अच्छा है, जगह तो है, सुकून से बैठ के बंदा खा तो सकेगा। बैठने के लिए अब ये लोग रोटियां गरम कर रहे हैं और हम लोग आके बैठ गए।
ओए होए, ये शुक्र है कि गर्मी फील नहीं हो रही अगर आप चाव में बैठ रहे हैं तो। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा। हाँ भाई ये देखें, मैं साथ में अमीर हमजा को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। अच्छा भाई, तो हमारी पिकनिक हो गई ख़त्म और सूरज भी ढल गया। इस वक्त बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:25 और बस अब हम लोग घर जाएंगे इंशाल्लाह। और सारी चीज़ें पैक वैक हो चुकी हैं, हर चीज़ सबसे पैक कर दी है हम लोगों ने। और ये हमारे खाने के बाद यहाँ पे आके ये जो है ना लड़ना शुरू हो गए। तो खैर व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार से व्लॉग में। ये अचानक प्रोग्राम बन गया था, हमारा कोई इरादा नहीं था। असद भाई का फ़ोन आया, उन्होंने बोला चलो बारबेक्यू पे चलना है, तो हमने बोला चलो। तो खैर मिलते हैं आप लोगों से कल मज़ेदार से व्लॉग में। कल के अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।